हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज की कक्षा में पढ़ेंगे हम सर्वनाम यानी कि अध्याय नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो किसके स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सभी नामों के बदले समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो नाम यानी कि जो संज्ञाएं हैं उन सभी के बदले समान रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ चित्र में दिखा रखा है, श्रेया। श्रेया एक नर्तकी है। यानी कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रेया क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, तो प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो श्रेया एक नर्तकी है। अब वहीं पर हम दूसरे वाक्य में अगर देखें तो श्रेया की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह नृत्य कर रही है। यानी कि वह शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रेया नाम को हटाकर हमने सर्वनाम का उपयोग किया, यानी संज्ञा को हटाकर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। इस कौन से सर्वनाम शब्द का, वह नृत्य कर रही है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। अब दूसरे वाक्य में दीपक ने बताया मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब यहाँ पर किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं। यानी कि इसमें दीपक ने बताया मैं, यानी कि जब हम अपने बारे में बताते हैं, अब हम अपना नाम लेके तो नहीं बात करेंगे, तो वहां पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं शब्द यानी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दीपक ने बताया मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने रोहन से पूछा तुम देर से क्यों आए। अब यहाँ पर अध्यापक ने दीपक से क्या पूछा, उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन किस शब्द का प्रयोग किया, सर्वनाम शब्द का। किस तरीके से, तुम देर से क्यों आए, किस शब्द का, तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। रोहन की जगह अध्यापक ने तुम शब्द का प्रयोग किया, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किया। ऊपर लिखे वाक्यों में वह श्रेया के लिए, मैं दीपक के लिए तथा तुम रोहन के लिए आए हैं। श्रेया, दीपक तथा रोहन संज्ञा शब्द हैं। इनके स्थान पर आए शब्द वह, मैं और तुम सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जब वाक्य बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसमें हम संज्ञा का शब्द बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसको, उसे, मेरा, मेरा। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द सर्वनाम के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने वाक्यों में करते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब
इन भेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसका, व्यक्ति का बोध होता है कि कोई वाक्य में किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे मैं कल आगरा आऊंगा, वह आ चुका है, हम कल आएंगे। यानी कि ये जो वाक्य है मैं कल आगरा जाऊंगा, इसमें क्या है, इसमें पता चल रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि कोई व्यक्ति बता रहा है कि वो कल आगरा जाएगा। ऐसे ही वह आ चुका है, इसमें भी किसी व्यक्ति यानी प्राणी की बात हो रही है, वह आ चुका है। हम कल खेलेंगे, इसमें भी व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये जो शब्द व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए हैं, इन सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है वाक्य में, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें सिर्फ व्यक्ति नहीं, वस्तुओं का भी बोध हो रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह एक घर है, वह तुम्हारी पुस्तक है, वे भारत के वीर सैनिक हैं। तो यहाँ पर यह एक घर है, इसमें किसकी बात हो रही है, घर यानी वस्तु की बात हो रही है। और दूसरे वाक्य में वह तुम्हारी पुस्तक है, तो इसमें भी एक वस्तु की बात हो रही है, यानी कि पुस्तक क्या है, वस्तु है। तो वस्तु की बात हो रही है इस वाक्य में, तो यहाँ पे किसका, वह का प्रयोग किया गया है। तो जो ये वह शब्द है वो क्या है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही वे भारत के वीर सैनिक हैं, यानी कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो यह शब्द क्या कहलाएंगे, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी, एक निश्चित व्यक्ति और वस्तुओं की बात हो रही है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यानी कि जिन शब्दों से हमें नहीं पता चलता कि वस्तु की बात हो रही है या व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि निश्चित वस्तु का नहीं पता चलता, निश्चित व्यक्ति का नहीं पता चलता, उन सर्वनामों को क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। यानी कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम का विपरीत है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे अभी तक कोई नहीं आया, पानी में कुछ गिरा है, किसी ने घर का शीशा तोड़ दिया। अब ये कोई, कुछ, किसी, इन शब्दों से हमें निश्चित किसी वस्तु या व्यक्ति का तो नहीं पता चल रहा। जैसे अभी तक कोई नहीं आया, अब कौन नहीं आया हमें नहीं पता चल रहा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसका संबंध बताया जाता है, संज्ञा, जो वाक्य में संज्ञा प्रयोग हो रही है या सर्वनाम जो प्रयोग हो रहे हैं, उनके संबंधों को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
आइए बच्चों, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जो करेगा वो भरेगा, जितने कमाए उतने खर्च हो गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि संज्ञा, वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है वो संबंध बता रहे हैं। जैसे जो और वो, ये क्या संबंध बता रहे हैं। ऐसे ही जितने उतने, ये क्या कर रहे हैं? ये वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। किन कौन से शब्दों के? संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के। अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो कौन पुकार रहा है, तुम क्या बनना चाहते हो। तो इन शब्दों में हमें क्या पता चल रहा है? इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इस वाक्य में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कौन, क्या, ये शब्द क्या कर रहे हैं? इन शब्दों के द्वारा वाक्य में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो कर्ता के लिए, स्वयं के लिए, यानी कि उसी के लिए, जो कर्ता शब्द आ रहा है वाक्य में उसी के लिए प्रयोग हो रहे हैं जो शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने स्वयं यह कार्य किया, तो इसमें मैंने और स्वयं क्या दर्शा रहे हैं? कर्ता के स्वयं के लिए दर्शा रहे हैं ये शब्द। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम सभी नामों के बदले समान रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।